बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वकील साहब के पास कोई बंदा आ जाए। आमतौर पे वकला के पास, डॉक्टर्स के पास कौन आता है? दुखी, परेशान। एक बंदा बड़ा खुश हो, बड़ा इंजॉय, तो वो क्या चाहेगा कि मैं वकील साहब के चैम्बर में चला जाऊँ, मैं जाके अदालतों के बाहर बेंच के ऊपर बैठ जाऊँ। एक बंदा बड़ा खुश है, बड़ा कंफर्टेबल है, उसे कोई गम परेशानी कोई टेंशन है ही नहीं, क्या वो चाहेगा कि वो जाके तो हॉस्पिटल के जनाब टेबल के ऊपर बैठा हो, वो जाके मरीज़ों के दरमियान बेड पे लेटा हो? नहीं ना जाता कोई बंदा। जाएगा अगर उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो पार्क में जाएगा, प्लेग्राउंड में जाएगा। अब डॉक्टर के पास या वकला के पास आएगा कौन? वो जिसे कोई टेंशन परेशानी होगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या रूड एटीट्यूड होना चाहिए वकील साहब का, रूड एटीट्यूड होना चाहिए डॉक्टर का। ये आज का हमारा टॉपिक है। वकील साहब एक पढ़ा लिखा तबका है। अब आज लोग इस पे बड़ा वो उनको हैरत होती है कि वकील साहब कहाँ से पढ़े लिखे, बीए करो, एलएलबी करो तो जनाब कोई पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है उसके पास। पहली तो ये है सनद उसके पास। दूसरी सनद उसके पास वकील साहब के पास ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होने के साथ साथ वकील साहब जब अपने फील्ड में आते हैं ना, तो उनका काम क्या है? एक वकील क्या चूरन बेचता है? नहीं। ये वकील साहब क्या करते हैं? कोई अनोखी कोई जनाब उसने कोई रेंट आउट करता है कोई चीज़? नहीं। वकील साहब का काम एक ही है, इल्म की बात करना, केस को समझना, केस को किसी बंदे को गाइड करना, उसके लिए पढ़ना। जब इंसान एक एडवोकेट बनता है, एक लॉयर बनता है, उस वक्त से लेकर तसलसल के साथ उसका काम है पढ़ी जाना। पढ़ता ही रहता है सारी ज़िंदगी एक वकील। कोई प्रपोजिशन आ गई है, वो बंदा कहता है जनाब मैं प्रोफेसर हूँ, तो ये मेरी जॉब का ये इश्यूज़ चल रहे हैं कानूनी तौर पे, इसका कोई केस कर दें। वकील साहब क्या करेंगे? एलएलबी में नहीं भी पढ़ा तो वकील साहब अच्छा करते हैं कुछ आपका। वकील साहब एक तो सर्विस के लॉज जो हैं उनको देखेंगे, फिर उस बंदे से डिस्कस करेंगे क्या केस है, अच्छा आपके क्या क्या रैंक्स होते हैं, ग्रेड्स क्या क्या होते हैं, आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, इस वक्त आप जो सर्व कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में आपका क्या स्टेटस है। वो जनाब प्रोफेसर साहब ने कितना सारा एजुकेट करके जो चीज़ें नहीं पता थी बता के चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर का केस था, अच्छा जी आपका। फिर डॉक्टर ने अपना केस जब डिस्कस किया, कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करके वो भी चला गया। एक पॉलिटिशियन आया वकील साहब के पास, उसने अपना कुछ जनाब केस था, अपने मामलात बताए। तो यूँ हर दिन वकील साहब के इल्म में इजाफा होता ही चला गया। केसेस आते रहे, वकील साहब से डिस्कस होते रहे, वकील साहब का इल्म बढ़ता रहा। यूँ वकील साहब एक पढ़ा लिखा तबका होते हैं। जिसको इतराज़ है भाई, कहता है नहीं पढ़े लिखे होते, ना मानो, लेकिन हकीकत है ये कि एक दिन में एक प्रपोजिशन भी सीखें, एक दिन में एक बात भी नहीं सीखे ना, तो वो साहब इल्म लोगों में शामिल है कि उनका काम ही पढ़ना लिखना है, उनका काम ही सीखना है, हर दिन सीखना है। अब मज़दूर है ना, तो वो हर दिन क्या करता है, वो उठाएगा जनाब, कोई रेत उठा रहा है, कोई सीमेंट उठा रहा है, उठा उठा के उधर रख रहा है, उठा रहा है उधर रख रहा है, हर दिन वही करेगा। आज भी सीमेंट ही उठाया था, अगले दिन फिर सीमेंट उठा के, तो नई चीज़ तो कोई ना हुई उसमें। लेकिन वकला का ऐसा नहीं है। वकील साहब हर दिन कोई नई चीज़ सीखते हैं, और नई और पुरानी गायब नहीं हो जाती, पुरानी भी उधर रहती है, ऐड होता रहता है। तो नॉलेज का एक पहाड़ होते हैं वकील। तो जब इतना पढ़ा लिखा तबका हो तो क्या वो बदतमीज़ी कर सकते हैं? उनका हथियार जो है ना, उनका इल्म है। वकील का हथियार उसका इल्म है। तो वकील साहब का हथियार ये नहीं है कि मुक्के, ठुड्डे, जनाब असला, ये वकील साहब का हथियार थोड़ी है। फजीलत ही ये है बाकी अवाम से वकील साहब की कि उनके पास इल्म है, वो जानते हैं, लोगों से ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, ये उनकी फजीलत है। बजाय इसके बंदा डंडा पकड़ ले, बंदा किसी की पिटाई शुरू कर दे, फिज़िकल फाइट शुरू कर दे, ऐसा नहीं। अब वकील साहब के पास जो बंदा आता है, मिसाल के तौर पे कभी कोई गलत भी कर दे, कोई बंदा आपके वकील साहब के पास आया है, कोई थोड़ा सा वो उसमें परेशानी होगी ना, किसके मकान पे कब्ज़ा हो गया, अब उसकी कैफियत कुछ और होगी।
मकान पे कब्जा होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। सारी ज़िंदगी जमा पूंजी उसने लगा दी और बाद में जी फ्रॉड हो गया, ये मुश्तरका खाता था, फलां था, ये था, ऐसे ऐसे ड्रामे निकलते हैं। बंदा परेशान, टेंशन। आपके पास है, आपके पास आके कुछ फीस पे किया, उसके बाद फिर अदालतों के धक्के पड़ रहे हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, जस्टिस सिस्टम इस किस्म का है हमारा कि बस धक्के खाते जाओ, खाते ही चले जाओ। कई कई साल लग जाएंगे, फैसला हो भी गया, अपील हो जाएगी। अब वो बंदा कितना डिप्रेस है। मिसाल के तौर पर वो कभी गिला कर भी दे, वो कोई ऐसी बात कर दे जो नामुनासिब है, क्या वकील साहब को आगे से लड़ना चाहिए उससे? निकल जाओ मेरे दफ्तर से, ये कहना चाहिए? बदतमीजी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वकील साहब को नरमी तहम्मुल का मुजाहरा करना है। वो कॉमन मैन है, उसके पास तो इल्म भी नहीं था, और आपके इल्म ने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर आप झगड़ा करते हैं तो लेवल होना चाहिए ना एक इंसान का। तो आपके इल्म ने आपका एक लेवल बना दिया है। कॉमन मैन के लेवल पे आओगे तो झगड़ा करोगे। यहाँ मेरे एक उस्ताद साहब हैं, तरबियत फरमाते हुए उन्होंने कहा, एक स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा था, उससे झगड़ा हो गया। उस्ताद साहब ने कहा देखो आपका उसका लेवल बनता ही नहीं है, लड़ाई बनती नहीं, आप कैसे उससे फाइट की, कैसे उसको थप्पड़ मारा, उसने आपको मारा। वो 8 जमातें पास है, अगर वो कॉम्पिटेंट होता तो वो भी आपके साथ क्लास में बैठा होता, लेकिन वो तो 8 जमातें पास है, भाग गया था। वो गार्ड है, वो जनाब गेट पे खड़ा है, और आप इस लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे हो, कोई लेवल बनता ही नहीं है। तो कितना डाउन हुए होगे उसके लेवल पे आने के लिए कि उससे फाइट कर सको। तो इसलिए ये सोच के, अगर सपोज उससे गलती एक्सपेक्ट की जा सकती है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा आदमी है, तो उसमें सेंस ही नहीं है, तो अगर उससे कोई गलती हो भी जाए ना, आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप दरगुजरी करो, आप हायर लेवल पे हो। आप नीचे आके तो जनाब दस्तों की रब, आप उसको 10 मार लो, वो आपको 1 मार ले, तो आपकी इज्जत ख़राब होगी, उसकी तो पहले ही जितनी है उतनी है ना। तो इसलिए कभी भी एक अपने लेवल का लिहाज रखना चाहिए। यूँ डॉक्टर्स एक मुकद्दस पेशा है बड़ा। डॉक्टर्स जनाब एक क्रीम सोसाइटी की जो है ना, वो डॉक्टर्स होते हैं। वो कल मैंने अर्ज़ किया ना, एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने हर दिन सीखा। डॉक्टर्स बनता ही डॉक्टर तब है जब वो ढेर सारे नंबर मैट्रिक में, एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लेगा ना, टॉपर, तो वो डॉक्टर्स बनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी क्रीम हाई लेवल का जो हमारा प्रोफेशन है, मुकद्दस पेशा है, वहाँ भी ये वबा आ चुकी है। डॉक्टर, यंग डॉक्टर बिलखसूस, पुराने डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को आज भी देखें, बड़े सीजनड होते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बूढ़े से होते हैं, बड़े मरीज़ को शिफा मिल जाती है जनाब उनसे बात करके। यंग डॉक्टर्स में थोड़ा सा ये जरासीम पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, अल्लाह ताला इन्हें राह रास्त पे ले आए। YDA, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। और यंग डॉक्टर्स कभी आप जाएँ ना, तो बिलखसूस सरकारी हॉस्पिटल में आपका विज़िट हो तो आप देखिए, सारे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे, नहीं क्या, कैसे, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, जाएँ जाएँ जाएँ। एक मरीज़ बीमार है, जो शदीद परेशान है, हॉस्पिटल में है, एमरजेंसी में है, उससे रूड एटीट्यूड कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? किससे? एक डॉक्टर से जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है। तो आजकल यंग डॉक्टर्स भी रूड एटीट्यूड अपनाते हैं। मरीज़ मर रहा है और जनाब लाहिकीन बेचारे तरले कर रहे हैं कि सर देखें, अच्छा देखते हैं, चलें पीछे करें, ऐसे करें। उनकी हालत, उनकी जहन देखें इस वक्त, साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट क्या होगा कि किसी का बच्चा मर रहा होगा, किसी का बाप मर रहा होगा, और अनकॉन्शियस। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एमरजेंसी में चला गया किसी पेशेंट को लेके, तो वो सिविल हॉस्पिटल था, एमरजेंसी एकदम, तो सिविल हॉस्पिटल मैं लेके चला गया। एमरजेंसी में डॉक्टर, नहीं इनको कुछ, वो बेहोश मरीज़, होश नहीं कर रहा, बेहोश पड़ा, नहीं बीपी तो नॉर्मल है, क्या करें, ये तो वो कुछ तो करो, नहीं क्या करें आप, 10 नंबर रूम में, 10, ठीक है हम क्या करें, जाएं। इतना मैं कह रहा था वकला को जो है ना, वो बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि मैं इसको ना कान से पकड़ के कुछ करूं। यानी कैसे कर सकते हो आप? अनकॉन्शियस मरीज़, एक मरीज़ ऐसा कि जो बेचारा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, आंखें नहीं खोल रहा, पड़ा हुआ है एमरजेंसी, और क्या करें, हम क्या करें, ये करके तो मुंह उठा के अंदर। ये डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या कर रहे हैं।
कोई, चलो मुझे तो फिर भी जहन में आया कि इनकी ड्यूटी राइट्स ये वो कुछ पता था, तो कॉमन मैन के साथ क्या करते होंगे? रूटीन में बस जो आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तजलील हो रही है इंसानियत की। 150-150 बंदे की लाइन लगी हुई है, तो लाइनों में लग के तो मरीज़ 150 बंदे की लाइन में लग सकता है, 150 बंदे की लाइन में लग के आके मेडिसिन लो हमसे, और फिर मेडिसिन लेने के लिए बारी आ जाए तो फिर बदतमीज़ी करें। सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन एक तादाद है जो जिनके अंदर ये बीमारी आ गई है, बदमाशी टाइप चीज़ ना थोड़ी सी, या गुस्सा जेब नहीं देता एक डॉक्टर को, एक वकील को भी ये जेब नहीं देता किसी क्लाइंट के साथ मिसबिहेव करे, बदतमीज़ी करे, ना क्लाइंट के साथ, ना दूसरे क्लाइंट के साथ, ना दूसरे वकील साहब के साथ, किसी के साथ भी नहीं। रिस्पेक्ट, एक पढ़ा लिखा इंसान होता ही वो है जो जिसका रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो। तो ये चीज़ पेशे नज़र रखनी। ये नहीं है कि जनाब यंग डॉक्टर एसोसिएशन तो जनाब बंद कर दो। अक्सर ये भी बीमारी चल पड़ी है कि जनाब सिर्फ एमरजेंसी तो बाकी सारे बंद, वार्ड शार्ड सारे खाली करो, निकलो बाहर। मरीज़ कहाँ जाएं? बंदा पूछे कि ये जो जिन मरीज़ों ने बेचारे आके हॉस्पिटल में बैठे, इनका कसूर क्या है? अभी सानिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर पर तशद्दुद किया, बहुत गलत किया जिसने भी किया, FIR होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कानून के मुताबिक। क्यों डॉक्टर को मारे कोई? अच्छा मारा जिसने उसे तो सज़ा होनी चाहिए। आपने क्या किया? डॉक्टर्स ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद कर दो हॉस्पिटल, प्राइवेट नहीं, अपने प्राइवेट भी चलते रहेंगे। मज़ा तो जब है डॉक्टर का एहसास है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद हुआ है, नहीं, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दो, ताले लगा दो, बाहर निकाल दो, धक्के मारो मरीज़ों को, सिर्फ इमरजेंसी देखा जाएगा, बाकी बंद कर दो, निकाल दो। कहाँ गई इंसानियत? कहाँ गया अल्फा आपके कि हम दुखी इंसानों की, मरीज़ों की हमने मदद करनी है? जिसने मारा उसने कसूर किया, उसके FIR हो, कानून के मतलब कैद हो जाए उसे। लेकिन इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? जो मरीज़ तड़प रहे हैं, जो मेडिसिन लेने के लिए गरीब आदमी धक्के खा रहा है, इसने आपका क्या बिगाड़ा था? कभी अपने आप से सवाल किया यंग डॉक्टर्स ने? जनाब हड़ताल हो रही है, डॉक्टर हड़ताल कर सकता है? मरीज़ जब सिसक रहे हों और हड़ताल कर सकता है डॉक्टर? ये तो सैक्रिफाइस करने वाले लोगों का पेशा है, मुकद्दस लोगों का पेशा है। वकला और डॉक्टर्स, क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका, इन्हें होश के नाखून लेने होंगे, वकला को भी, डॉक्टर्स को भी, राह रास्त पे आना पड़ेगा। ऐसा मीठा बोलिए, ऐसा अच्छा बोलिए कि शिफा मिल जाए अगले बंदे को, उसकी टेंशन रिलीज़ हो जाए। आप नेकियां कमाने वाले लोग हैं। उम्मीद है आपने डॉक्टर्स और वकला, इनका एटीट्यूड जो रूड हो चुका है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अल्लाह करेगी हम सारे सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।